हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीशियम के ऊपर। ठीक है, पैरामीशियम में हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि पैरामीशियम का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और हैबिटाट क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकोमोशन की। आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकोमोशन की। ठीक है, चलिए देखिएगा। मूवमेंट अकर्स बाई कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया। इससे क्या होता है बेटा? इसका जो है आपका क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, लोकोमोशन होता है। द ऑर्गेनिज्म मूव्स फॉरवर्ड व्हाइल रोटेटिंग अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोड्यूसिंग अ स्पाइरल पाथ। ठीक है, इस तरह से इसमें लोकोमोशन होता है। चलिए न्यूट्रिशन में आइए। न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो लॉन्ग आंसर में आता है। चलिए, पैरामीशियम एग्जिस्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, feeds mainly on bacteria, algae and small protozoan. Food is ingested through the cytosol, ये तो पता है आपको। डाइजेशन occurs inside food vacuole with the help of enzyme। एंजाइम की सहायता से जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में होता है। ठीक है ना। अनडाइजेस्टेड फूड इज इजिस्टेड थ्रू दी साइटोप्रोट एनल पोर। एनल पोर के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है बेटा? बाहर कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, आइए रिप्रोडक्शन रिस्पिरेशन में आइएगा। रिस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होगा। ऑकर्स सिंपली डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ऑक्सीजन डिफ्यूज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। ठीक है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है। ठीक है ना। डिफ्यूजन का सिंपल प्रोसेस होता है बेटा, जिसका कंसंट्रेशन जहां ज्यादा रहेगा वो वहां से निकलेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, इसलिए वहां से क्या निकलता है? और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ता जाता है, इसलिए यहाँ से एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, चलिए एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में आएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली अमोनिया डिफ्यूज आउट थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है ना। और उसके बाद एक्सेस वाटर इज एक्सपेल्ड बाय कंट्रक्टाइल वैक्यूल मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन को बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडेड माइटोटिकली। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडेड एमाइटोक्ली, और उसके बाद रिजल्ट इन टू इंडिविजुअल डाटर इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिजल्ट में क्या बनता क्या है? तो बनता है क्या? टू आइडेंटिकल डाटर इंडिविजुअल बन जाते हैं। किसके? पैरामीशियम के। ठीक है ना। आइए इसको देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसमें कंजुगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजुगेशन बोला जाता है। कंजुगेशन इन पैरामीशियम का लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो आप लोगों के लिए जो लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर दोनों में आता है। ठीक है ना, वो दोनों हिसाब दोनों में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं अगर पैरामीशियम की। तो यहाँ पे देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन होता है। टू इंडिविजुअल टेम्परेली यूनिट एट देयर ओरल सरफेस एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल अकर्स लीड टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड रीज्यूनेशन। ये हो गया इसका। अब आइएगा इंसेस्टमेंट में। आइए इंसेस्टमेंट में क्या होता है बेटा? इंसेस्टमेंट में ये है, अंडर फेवरेबल कंडीशन पैरामीशियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव सिस्ट। प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाता है किसमें? फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, दिस हेल्प द सर्वाइवल ड्यूरिंग ड्रॉट एंड स्कैर्सिटी ऑफ फूड। तो जब भोजन की कमी होती है तो वो उसको हेल्प करता है जीने में लिए। ठीक है, उसके लाइफ स्पैन के लिए। सिग्निफिकेंस देखिएगा, एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट लिंक इन एक्वाटिक फूड चेन। एक्वाटिक फूड चेन में इंपॉर्टेंट लिंक होता है ये। हेल्प इन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, कि बैक्टीरिया को ये खाता है इसलिए बैक्टीरियल पॉपुलेशन में हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में। वाइडली यूज्ड इन लैबोरेटरी स्टडीज टू अंडरस्टैंड सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात, ये 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।